हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को देखना चाहिए तथा उनके प्राचार्य को भी देखना चाहिए, क्योंकि अभी कक्षा 9वीं और 11वीं जो लोकल परीक्षा होती हैं उनका 2026 में पूरा डेटा इस साइट पर अपलोड होना है। इस पोर्टल पर ईएमएस पोर्टल, इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर होगा। तो ये पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भेजना चाहिए। अगर मेरे चैनल पर पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें, क्योंकि इस पोर्टल पर 3 लेवल पर काम होगा। मैं बता दूं आपको, पहला लेवल है स्कूल लेवल, जो अपने डाइस कोड और यूज़र पासवर्ड से होगा, और दूसरा लेवल टीचर के लॉगिन पासवर्ड से होगा, और चौथा लेवल प्राचार्य के लॉगिन पासवर्ड से काम होगा। ये 3 लेवल पर इस काम होगा। एक पूरा वीडियो देखिए आप। अगर आपने मिस कर दिया तो इस साइट पर काम करना आपको मुश्किल पड़ेगा, अगर देख लिया तो बहुत आसान होगा। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने जो शासन का जो एक पत्र आया था उसका अपन निर्देश पढ़ लेते हैं। यह आपने देखा होगा कि 10/2/2026 को एक पत्र जारी हुआ। उसमें शैक्षणिक सत्र 2025-26 कक्षा 9वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें 25-26 की कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, परीक्षा परिणाम घोषणा एवं अंक सूची तैयार करने के लिए कार्रवाई ऑनलाइन की जाना है। वार्षिक परीक्षा दिनांक 23 से 17/3 तक आयोजित होगी। इस हेतु विभागीय पोर्टल ईएमएस तैयार किया गया है। प्रवेश पत्र जनरेट हेतु पोर्टल विद्यार्थी प्रोफाइल अपडेट करना, जिसमें कक्षा सेक्शन माध्यम से आवंटन कार्य किया जाना होगा। इसलिए पोर्टल पर विभिन्न कार्य उपयोगकर्ता द्वारा किया जाएगा। उसका डिटेल में बताऊंगा। पहले ये शासन का पूरा आदेश पढ़ देता हूँ। देखो, इसमें मैंने बताया कि 3 लेवल पर काम होगा। पहला लेवल है विद्यालय के डाइस कोड। इसमें प्राचार्य जो एजुकेशन पोर्टल 3 पर विद्यालय के आवंटित लॉगिन एंड पासवर्ड है, ईएमएस पोर्टल पर लॉगिन कर निम्नलिखित कार्य करेगा। सबसे पहले करेगा विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों के प्राचार्य परीक्षा प्रभारी की मैपिंग करना, और प्रत्येक कक्षा अध्यापक को कक्षा एवं सेक्शन आवंटित करना। यदि किसी कक्षा में एक ही सेक्शन है तो सभी विद्यार्थी ए सेक्शन अनिवार्य आवंटित किया जाए। किसी भी अतिथि शिक्षक या कक्षा शिक्षक के रूप में मैपिंग नहीं किया जा सकेगा। एक शिक्षक को एक से अधिक कक्षा या सेक्शन आवंटित किए जा सकते हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक को नहीं करना है। फिर दूसरा लेवल होगा कक्षा शिक्षक के लॉगिन से। जो एजुकेशन पोर्टल की जो हमारे शिक्षक ऐप है उस पर लॉगिन करते हैं, उसी यूजर और पासवर्ड से, यूनिक आईडी और पासवर्ड से इस पर आपको लॉगिन करना है। इसमें कक्षा अध्यापक को आवंटित कक्षा के सभी विद्यार्थी की सूची प्रदर्शित होगी। कक्षा शिक्षक आवंटन सेक्शन में विद्यार्थी को वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल आइकन के माध्यम से जानकारी सत्यापित करेगा। यदि किसी विद्यार्थी का नाम सूची में नहीं है तो सर्वप्रथम उसे विद्यार्थी को एजुकेशन पोर्टल पर नामांकित करें। ऐसे विद्यार्थी जो विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है परंतु वेरिफिकेशन डिटेल ऑन आइकन से माध्यम से सत्यापित हो चुकी हैं, वो रीसेट वेरिफिकेशन आइकन के माध्यम से रीसेट किया जा सकेगा। कक्षा शिक्षक अपडेट स्टूडेंट डिटेल आइकन के माध्यम से विद्यार्थी पोर्टल पे पासपोर्ट साइज का फोटो आदि कोई त्रुटि हो तो उसे सुधार कर तुरंत सेव करेंगे। यदि किसी विद्यार्थी की जानकारी समग्र आईडी में से सही है तो समग्र आईडी की केवाईसी करके जानकारी में सुधार किया जा सकता है। विद्यार्थी का फोटो जेपीजी फॉर्मेट में अधिकतम 100 केबी में होना चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी का फोटो उपलब्ध नहीं है तो जेपीजी के ब्लैक फॉर्मेट फोटो अपलोड भी किया जा सकता है। अगला तीसरा जो बताऊं उसके पहले में, जिन विद्यार्थी की जानकारी सेव हो जाएगी वो रोल नंबर पोर्टल पर स्वतः जनरेट होगा। एक बार जानकारी सेव होने के बाद यदि किसी विद्यार्थी सेक्शन में परिवर्तन किया जा सके तो उसे नया रोल नंबर स्वतः ही आवंटन हो जाएगा तथा पूर्व में आवंटित रोल नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय रोल नंबर किसी भी अन्य विद्यार्थी के आवंटन नहीं होगा, अतः इस कार्य को गंभीरतापूर्वक करें। सेक्शन के अतिरिक्त अन्य से संशोधन करने के पूर्व में आवंटित रोल नंबर को ही प्रभावी रहेगा। कक्षा शिक्षक लॉक स्टूडेंट डिटेल आइकन के माध्यम से विद्यार्थी को लॉक करेंगे। इसके बाद कक्षा आवंटन कक्षा के लॉक्ड विद्यार्थी में प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। यदि किसी विद्यार्थी के प्रवेश पत्र के माध्यम या सेक्शन या विषय गलत प्रदर्शित हो रहा है तो लॉक्ड विद्यार्थी को प्राचार्य के लॉगिन से अनलॉक करके पुनः बिंदु क्रमांक तीसरा और चौथा के अनुसार कार्रवाई कर सही कर सकते हैं। अब तीसरा स्टेप है इसमें प्राचार्य लॉगिन। प्राचार्य लॉगिन जो प्राचार्य
एजुकेशन पोर्टल 3 पर आवंटित लॉगिन पासवर्ड हैं उसी के माध्यम से प्राचार्य लॉगिन करेंगे और सभी विद्यार्थी के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा लगाकर विद्यार्थी को वितरित करेगा। परीक्षा के पूर्व विषयवार माध्यमवार डॉकेट का अंक सूची के प्रिंट पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे। प्रभारी को उपलब्ध कराएंगे। प्रति दिवस परीक्षा उपरांत अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका बंडल इन्हीं डॉकेट के अनुसार तैयार की जाएगी। तो ये पूरा पत्र दिया था। अब मैं पोर्टल की पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम आपको देखा आपने कि ems.education portal 3.in पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा। इसमें यहाँ पर यूजर पासवर्ड स्कूल के डाइस कोड डालना पड़ेगा इसमें, और आपके जो एजुकेशन पोर्टल 3 के जो पासवर्ड हैं वो डालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग आपको इस प्रकार की दिखाई देगी। ये यहाँ पर इसमें सबसे पहले आपको प्राचार्य एवं परीक्षा प्रभारी की मैपिंग करना होगी। विद्यालय के यूडाइस के लॉगिन करने पर पृष्ठ प्रदर्शित होगा जिसमें विद्यार्थी के प्राचार्य परीक्षा प्रभारी की मैपिंग करना पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे, सत्र पर चयन करेंगे और सर्च बटन करेंगे तो नीचे ऑप्शन खुलेगा। इसमें यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद प्राचार्य एवं परीक्षा प्रभारी के नाम जोड़े जा सकते हैं और इस बटन पर क्लिक करने से, क्योंकि पहले से प्राचार्य और जो भी टीचर है स्कूल के उसमें स्क्रॉल बार में आपको दिखाई देगा। तो इससे इस वाली जो स्लाइड है इससे प्राचार्य और कक्षा जो परीक्षा प्रभारी उसको मैप किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस पृष्ठ के माध्यम से विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों के नाम में प्राचार्य एवं परीक्षा प्रभारी का नाम अनुरूप चुने जा सकेंगे और उनकी मैपिंग की जा सकेगी। जैसे इसमें दिया गया है कि शैक्षणिक सत्र का चयन करना है, फिर ड्रॉप डाउन बॉक्स में प्राचार्य का नाम चयन करना है, इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में से परीक्षा प्रभारी का नाम चयन करना है, इसके बाद सेव बटन क्लिक कर चयन करना है और इसके बाद सभी चयनित फील्ड को खाली करने के लिए रीसेट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया इस वाली स्लाइड के माध्यम से होगा। अब आगे जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। इस पृष्ठ के माध्यम से विद्यालय में प्राचार्य परीक्षा प्रभारी चयनित नाम प्रदर्शित होगा एवं आवश्यकता अनुसार उनमें बदलाव किया जा सकता है। अभी अपन ने जो प्राचार्य और जो परीक्षा प्रभारी का काम किया है वो इसमें हो जाएगा। इसके बाद नया नाम नई चीज़ होती है स्टूडेंट एडमिट कार्ड। इस पृष्ठ के माध्यम से विद्यार्थी को प्रवेश पत्र देखने का डाउन कर सकते हैं, जो कि शैक्षणिक सत्र का चयन करे, परीक्षा प्रकार का चयन करे, कक्षा का चयन करे, सेक्शन तैयार करे, सर्च करे, रीसेट करे, ये सारी चीज़ें इसमें दिखेगी। इसके बाद आपको बता दूं इस पृष्ठ के माध्यम से विद्यालय प्राचार्य परीक्षा प्रभारी का चयन करेगा, साथ ही उनकी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, सूची प्रदर्शित होगी। अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण काम है इसमें क्लास टीचर को मैपिंग करना। इसमें इस पृष्ठ के माध्यम से शिक्षक का कक्षा के अलावा सेक्शन के साथ मैपिंग की जाएगी। इसमें सत्र के बाद में हमें सर्च बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो ऐड बटन है इसके माध्यम से हम क्लास जो भी 9th के ABC सेक्शन होगा तो उनको देना पड़ेगा और उसकी क्लास के सामने टीचर का नाम चयन करना पड़ेगा। ऐसे कक्षा 11वीं और 10वीं दोनों के 11वीं और 9वीं के करने पड़ेंगे। और क्योंकि जिस टीचर को हमने मैप कर दिया है उसी टीचर के लॉगिन पासवर्ड से फिर हम उसमें काम करेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे इस पृष्ठ के माध्यम से प्रभारी नियुक्त कर उनके नाम सेक्शन का चयन किया जा सकेगा। वही ड्रॉप डाउन मेनू में हम चयन करेंगे, ड्रॉप डाउन की लिस्ट में विद्यालय के शिक्षक का नाम का चयन करेंगे, सेव बटन करेंगे तो वो मैप हो जाएगा। इसके बाद आपको दिख रहे हैं कि सारे टीचर और क्लास हमने यहाँ पर मैप कर दी हैं। अगर इसमें कोई बदलाव करना हो तो हम एडिट में जाकर बदलाव कर सकते हैं, जानकारी में एडिट कर सकते हैं, तो इसमें उसकी सूची प्रदर्शित होगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि अपडेट का ऑप्शन आया। अगर अपडेट करना है, बदलना है किसी टीचर को तो अपडेट पर क्लिक करेंगे, रीसेट बटन है और यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन मेनू से चुनेंगे कि किसको अपडेट करना है तो वो टीचर को हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अब दूसरा लेवल में बता रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम मैनेजमेंट सिस्टम एकेडमिक मैनेजमेंट, ये क्लास टीचर लेवल का काम। इसके बाद ये है लॉगिन है उसी पोर्टल पर जो हम एम शिक्षा मित्र या अभी यूँ बोल दें कि हमारे शिक्षा
ऐप जो उपस्थिति वाली है उसके लॉगिन पासवर्ड से ये वाली साइट खुलेगी। फिर यहाँ पर जैसे ही टीचर लॉगिन होगा तो स्टूडेंट को वेरिफिकेशन करेगा, वो शैक्षणिक सत्र का चयन करेगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लास चुनेगा, इसके बाद सर्च बटन दबाएगा और ये लास्ट टाइम रीसेट की हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट दिखाई देंगे। जिस स्टूडेंट को भी हमें चयन करना है, विद्यार्थी का सत्यापन करना है, उसके नाम के सामने हमें प्रदर्शित चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसको सेव करेंगे तो वो बच्चा वहाँ चला जाएगा आगे के स्टेप पर। इस प्रकार से जितने बच्चे एक साथ में भी चुन सकते हैं या एक एक बच्चे को भी आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद में अपडेशन की बात आती है। सेक्शन सत्र चुनेंगे, कक्षा का चयन करेंगे, सर्च बटन दबाएंगे और रीसेट बटन दबाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये स्टूडेंट की लिस्ट आ गई, हमने जो वहाँ पर उसको करा। अब यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। इसमें ये पेंसिल टाइप का चिन्ह बना हुआ है, इस पर देखेंगे कि विद्यार्थी की जानकारी अपडेट करने के लिए उनके नाम के सामने प्रदर्शित होने वाले पेंसिल आइकन पर क्लिक करने से स्टूडेंट की जानकारी खुलेगी और उसको हम इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट का पहला है, स्टूडेंट की यदि एडिट करना है तो यहाँ नाम, स्पेलिंग वगैरह, सरनेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ फादर का नाम चेक बॉक्स लगाएंगे तो उस पर कर सकते हैं। मदर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है ना, अपार आईडी है, मीडियम है, ये सारी जानकारी हम अपडेट कर देंगे। इसमें केवल कक्षा 11वीं कक्षा में ही स्ट्रीम का विकल्प दिया होगा, यह विकल्प कक्षा 9वीं के लिए लागू नहीं है। यदि CNW स्टूडेंट है तो यहाँ चेक बॉक्स पर चेक लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। और यदि स्टूडेंट की फ़ोटो अपलोड करना है हमें, यह अनिवार्य है, तो यहाँ से प्लस का चिन्ह बना है, इसमें 100 KB की स्टूडेंट की फ़ोटो पहले से हम स्कैन करके रखेंगे तो वो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद इस अगली स्लाइड को हम देखेंगे तो इस पृष्ठ के माध्यम से विद्यार्थी के विषयों का चयन किया जाएगा, है ना। यहाँ पर विषय कौन सा है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस चुना है तो यहाँ पर वो आ जाएगा, स्टूडेंट के मैप हो जाएगा और सारी चीज़ अपडेट हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि विषय के चयन करने के लिए संबंधित चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद विद्यार्थी के सभी जानकारी अपडेट करने के लिए इस बटन को दबाएंगे और अगर रीसेट करना है तो इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर आपका विषय मैप हो जाएगा उसका कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से स्टूडेंट का है। इसके बाद लॉग द स्टूडेंट डिटेल, इस पृष्ठ के माध्यम से विद्यार्थी को अपडेट जानकारी समेत उनकी सूची प्रदर्शित होगी जिन्हें लॉग किया जा सके। सबसे पहले सत्र चुनेंगे, इसके बाद कक्षा का चयन करेंगे, सेक्शन का चयन करेंगे, सर्च दबाएंगे और चयनित को रीसेट करने के लिए क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लॉक करने के लिए इस वाली अगली बटन पर हम जाएंगे तो ये इस टाइप से हमें सारे के फ़ोटो और ये चेक बॉक्स पर लगाएंगे तो ये लॉक हो जाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी विद्यार्थी जानकारी को एक साथ लॉक करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें। विद्यार्थियों की जानकारी को लॉक करने के लिए उनके फ़ोटो के सामने प्रदर्शित होने वाली चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे जो दिया गया है इसमें चयनित विद्यार्थी की जानकारी लॉक करने के लिए इस बटन का उपयोग करेंगे और क्लिक करने ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा और जिसे प्रविष्टि करने के बाद जानकारी लॉक हो जाएगी। अब यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे आप। महत्वपूर्ण नोट है, जब छात्र विवरण लॉग नहीं किया जाता है तब तक उसका प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा, ना ही परीक्षा के अंक दर्ज किए जा सकेंगे। एक बार विवरण लॉक हो जाने के बाद यदि उसमें कोई बदलाव एडिट करना चाहते हैं तो अनलॉक करने के लिए नामांकन में निर्धारित तिथि तक प्राचार्य के लॉगिन से यहाँ या BO के लॉगिन से आप एडिट कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए संबंधित छात्र के रोल नंबर प्राचार्य या BO को साझा करना पड़ेंगे क्योंकि बिना रोल नंबर से वो अनलॉक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अब देखते हैं eKYC की बारी आती है। तो ये थोड़ा सा काम eKYC जुड़ी हुई है समग्र से। इस पृष्ठ में विद्यार्थी की जानकारी, ID की जानकारी संबंधित मेल खाती हैं तो eKYC की जा सकती हैं। अब इसमें जैसे ही ID यहाँ डालेंगे, जिस विद्यार्थी की जानकारी समग्र ID डालेंगे तो मेल खाती हैं जानकारी खोजने के लिए सर्च करेंगे तो इस टाइप का पेज आपको दिखाई देगा। ये एक तरफ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, एक तरफ स्टूडेंट डिटेल फॉर द समग्र पोर्टल। तो समग्र पोर्टल और दोनों में होना चाहिए।
दोनों जानकारी की पुष्टि करने के लिए उपरांत इस बटन का क्लिक करें। समग्र पोर्टल प्राप्त विद्यार्थी की जानकारी, और ये इधर हमने करी वो। महत्वपूर्ण नोट यहाँ ध्यान देने विशेष बात यह है कि यदि समग्र पोर्टल से प्राप्त जानकारी दाईं ओर में कोई भी गलती प्रदर्शित होती है तो ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सुनिश्चित करें कि छात्र समग्र पोर्टल में अपना विवरण सही करवाए, जिसके उपरांत उसकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी गलत जानकारी पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। तो अगर जानकारी मिलती है तो हमें ई-केवाईसी करना है, जब तक समग्र का डाटा और हमारा डाटा मैच नहीं होता है। अब इसके बाद इस प्रश्न में रीसेट वेरीफाइड स्टूडेंट, अगर हमने कोई गलती से रीसेट वेरीफाइड कर दिया स्टूडेंट और उसको रीसेट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इस प्रश्न के माध्यम से गलत विद्यार्थी को सत्यापन हुआ है तो उसको रीसेट किया जा सकता है। कक्षा का चयन करेंगे, विद्यार्थी का नाम ड्रॉप डाउन में सर्च करेंगे, फिर इस सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, सभी फील्ड को रीसेट करने के लिए इस पर करेंगे। फिर ये इस प्रकार की सूची आ जाएगी, स्टूडेंट का नाम डिटेल आ जाएगा और यहाँ से हम उसको रीसेट की बटन दबाएंगे तो स्टूडेंट वापस इस सूची से बाहर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा लेवल आता है, मैंने बताया था आपको कि प्रिंसिपल लेवल, ये है एकेडमिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल लेवल। ये इसमें यूजर पासवर्ड जो प्राचार्य के हैं उसी से खुलेगा। जो प्राचार्य हैं उनके यूजर पासवर्ड कौन से पता होना चाहिए आपको, जिससे वो हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थित लगा रहे हैं या एजुकेशन पोर्टल 3 पर जो काम कर रहे हैं वही लॉगिन पासवर्ड से वो इसको खोल पाएंगे। इसके बाद इसमें जिस स्टूडेंट की गलत जानकारी लॉक हो जाने से प्रश्न माध्यम अनलॉक करने की जानकारी है, इसमें रोल नंबर डालना पड़ेगा। सर्च बटन करेंगे और फिर अगर रीसेट करना हो तीसरी बटन तो इस टाइप से जानकारी आ जाएगी और वो अनलॉक हो जाएगी। नामांकन निर्धारित तिथि तक प्राचार्य उनके अनलॉक कर सकेंगे। इस तिथि के बाद केवल बीओ के माध्यम से ही अनलॉक किया जा सकेगा, ये ध्यान रखने की बात है। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम शेड्यूल, इस प्रश्न के माध्यम से एग्ज़ाम शेड्यूल डाउनलोड किया जाएगा। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सत्र का चयन करेंगे, परीक्षा का प्रकार का चयन करेंगे, कक्षा का चयन करेंगे। पर यदि परीक्षा के दूसरे प्रयास का शेड्यूल है तो चेक बॉक्स में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, चयनित सभी जानकारियों को रीसेट करने के लिए बटन है। नीचे इस प्रकार से शेड्यूल दिखेगा आपको, कौन सा पेपर किस दिन है ना। और लास्ट में ये परीक्षा कार्यक्रम को डाउनलोड या प्रिंट के लिए इस बटन का पर हम क्लिक करेंगे तो वो भी डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद इस प्रश्न में माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसमें आप देखेंगे सेक्शन सत्र चुनेंगे, परीक्षा का माध्यम प्रकार चुनेंगे, कक्षा का चयन करेंगे, सेक्शन का चयन करेंगे, सर्च करेंगे तो सारे प्रवेश पत्र हमें इस टाइप से दिखाई देंगे। विद्यार्थी के नाम के सामने प्रदर्शित होने वाले चेक बॉक्स पर चयन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। सभी विद्यार्थी को प्रवेश पत्र को एक साथ डाउनलोड के लिए सूची सबसे ऊपर प्रदर्शित चेक बॉक्स का चयन करेंगे तो सारे बच्चों के एक साथ में प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएंगे। चेक बॉक्स लगाने के बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए इस बटन का उपयोग करेंगे और यहाँ अगर एक एक प्रवेश पत्र देखना है तो हम इससे भी हम देख सकते हैं। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर कोई आपके सुझाव या आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं डॉक्टर अनार सिंह ठाकुर इसी प्रकार के वीडियो अपडेट करता रहता हूं, इसलिए मेरे चैनल को पुनः निवेदन करता हूं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।